हेलो। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब कहने का ये है कि खतरा क्या होता है, किस प्रकार के खतरे होते हैं, खतरों से कैसे बचा जा सकता है। ठीक। तो इस वीडियो में मैं आपको डिजास्टर के बारे में बताऊंगा। डिजास्टर का मतलब होता है खतरा। ठीक। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर प्रिवेंस। प्रिवेंस का मतलब होता है रोकथाम, कैसे रोकथाम करें। ठीक। तो मैं आप लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक। चलो, तो यदि आप लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलो, तो मैं स्टार्ट करूँ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक। तो पहला रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक। पहला हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब जो भी खतरा है उससे हम कैसे बचें, खतरा होते कितने प्रकार के हैं और कैसे होते हैं खतरे। ठीक, इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक। तो सबसे पहले मैं खतरों को लिख लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि कौन किस प्रकार का खतरा है। ठीक। तो पहला रहेगा अपना एर्थक्वेक रख लेता हूँ। एर्थक्वेक। ठीक। पहला एर्थक्वेक। दूसरा रख देता हूँ टिसुनामी। टिसुनामी। तीसरा रख देता हूँ लैंड स्लाइडिंग। ठीक, तीसरा लैंड स्लाइडिंग। और चौथा में रख दे रहा हूँ मैं लावा। जैसे इसको इंग्लिश में कुछ कहते हैं पर मेरे को इसे हिंदी में बता दे रहा हूँ, लावा। और पांचवा हो जाएगा अपना पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में बहुत पॉल्यूशन हो जाएगा। देखो, जैसे मैं पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन। ठीक। दूसरा हो जाएगा CO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और पॉल्यूशन में हो जाएगा और एक और तीसरा, पांचवे में और एक रख देता हूँ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक। और नॉइज पॉल्यूशन। ठीक, ये सब पॉल्यूशन है, ये सब डिजास्टर है, ये सब खतरे हैं हमारे जीवन के लिए। ठीक। पहला मैं बताया एर्थक्वेक। एर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। दूसरा टिसुनामी, जो ज्वार भाटा आता है समुद्रों में। लैंड स्लाइडिंग, जैसे कि भूस्खलन होता है, जैसे कि बहुत ऊंचे ऊंचे जो मान लो हिमालय पर्वत है, इतने ऊंचे ऊंचे तो नहीं पर छोटे छोटे, वो लोग लैंड स्लाइडिंग जैसे इसमें लोग गिरने लगते हैं अपने जैसे कंप से या जैसे भी कोई दुर्घटना। ये लावा है। ये पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन, CO2, CFC, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। सबसे पहले मैं बता दूं कि पॉल्यूशन सबसे पहले दो प्रकार के होते हैं। बता दे रहा हूँ कि इसमें दो प्रकार के होता है। एक नेचुरल होता है, नेचुरल डिजास्टर। एक होता है मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर। तो नेचुरल में मैं बता रहा हूँ पहले नेचुरल डिजास्टर। ठीक, पहला नेचुरल रहेगा। तो नेचुरल में कौन आ जाएगा ध्यान देने का? पहला एर्थक्वेक, टिसुनामी, लैंड स्लाइडिंग, लावा, ये सब अपना आ जाएगा। ये सब अपना आ जाएगा नेचुरल डिजास्टर। जैसे कि अर्थक्वेक, जैसे भूकंप आता है। भूकंप का मतलब होता है भू। भू का मतलब होता है जमीन। भूकंप। भू भू का मतलब होता है जमीन। जमीन यानी कि भूमि। ठीक। तो भू यानी भू और कंप। भू और कंप का मतलब जमीन का, कंप मतलब कांपना। भूकंप का यही मतलब है कि भू का मतलब जमीन या भूमि,
तो भू का मतलब भूमि और कंप का मतलब कांपना, जैसे ऐसे ऐसे कांपना। तो भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कांपना या जमीन का कांपना। तो जैसे मान लो अपनी ये भूमि है, ठीक। तो भूकंप ये होता है जैसे हम लोग का इधर घर है, किसी इधर पेड़ है, इधर घर है, इधर घर है, ऐसे इधर पेड़ है, इधर जंगल है, ये इधर, ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे कंपोनेंट्स है। जैसे हम लोग ऐसे वायु क्या बोलते हैं, सौर मंडल में हम लोग ऐसे ही खुले हैं, ठीक। तो इसके ऊपर हम लोगों ने अब हम लोग रहते हैं, ठीक, पृथ्वी के ऊपर। तो भूकंप आता है तो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे जो घर रहते हैं, घर पेड़ बाग बगीचे जो भी रहते हैं, तो वो हिलने लगते हैं, ठीक। तो भूकंप से हमें कैसे बचाव करना चाहिए जब भूकंप आ जाए? तो सबसे पहले यदि हम लोग घर में हैं, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा सा जगह लेके, जैसे ये मान लो हम लोग का ये घर है, यहाँ पे हम लोग हैं। तो यदि भूकंप आ गया, ठीक, भूकंप आ गया तो हमें घर से बाहर निकल जाना चाहिए, और बाहर निकल के खुले स्थान में जाना चाहिए जहाँ पे बिजली के खंभे ना हो, या उधर कुछ ऐसा ना हो जो सर पे गिर सके हिलने की वजह से, ठीक। वो हमें घर से बाहर निकल जाना चाहिए। भूकंप का मतलब ये शरीर मतलब पूरी पृथ्वी का कांपना, डोलना, ठीक, हिलना। तो इसमें बहुत सारा नुकसान होता है, इसमें बहुत लोग मर जाते हैं, घर दब जाते, घर के नीचे दब जाते हैं, ठीक। तो दूसरा टिसुनामी है, ये आता है समुद्र में आता है, ठीक। जैसे ऐसे पानी का ऐसे पानी आता है, इतना ऊपर आता है, फिर ऐसे ऐसे करके आता है, और ये इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। और इधर रहने वाले आवासीय क्षेत्र जो है किनारे पे इसके, इधर जैसे इधर घर बना है इधर, तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आता है और इधर तक प्रवेश कर जाता है, ठीक। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, जो घरों में भी पानी चला जाता है, इससे भी बड़े क्षति होती है। इससे इसमें लोग भी मारे जाते हैं और नुकसान तो बहुत होता है। जैसे कि पानी ही जब किसी घर में डायरेक्ट प्रवेश कर जाएगा, बहुत सारा पानी, इतना इतना पानी कभी कभी आ जाता है, ठीक, जो न समुद्रों के किनारे रहते हैं, ठीक, सुनामी की वजह से, ठीक। तो और तीसरा है लैंडस्लाइडिंग। लैंडस्लाइडिंग का मतलब होता है भूस्खलन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा न, भूस्खलन का मतलब होता है जैसे ये कोई ऐसा टीला है, ठीक, ऐसे ये कोई टीला है, इतना ऊपर है, ठीक। तो कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कभी, तो ये ऊपर वाला टीला ये गिरने लगता है अपने आप। ये गिरते 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 इधर आएगा। मान लो इधर से कोई मेन रास्ता था ऐसे जाने का, वैसे जाने का कोई रास्ता था, तो इसकी गिरने की वजह से रास्ता भी बंद हो जाता है, ठीक। तो इसका मतलब होता है लैंड स्लाइडिंग का मतलब है भूस्खलन, मतलब कि ऊपर से मिट्टी का ढेर, पत्थर का ढेर गिरना, नीचे की तरफ जाना, ठीक, ये लैंड स्लाइडिंग है। लावा होता है, लावा का मतलब होता है, इसको हम ज्वालामुखी कहें तो अच्छा है। तो ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी ऐसा दिखता है, ठीक, ज्वालामुखी ऐसा ही रहता है लगभग लगभग। ज्वालामुखी ये ज्वाला का मुख है, इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं इसको। ज्वाला ये है, ये ज्वालामुखी है, ज्वाला इसके अंदर है, ज्वाला का ये मुख है, इसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी कहने का मेन पर्पज ये है कि ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता है, गरम लावा। जैसे कि ये मेटल नहीं होता है, कुछ विभिन्न प्रकार के धातु, धातु तो नहीं होता है, पर मेरे को भी अभी इसके बारे में पूरा मालूम नहीं है। इसमें से लावा निकलता है और इधर ये बहते 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 इधर दूर तक जाता है। मतलब ये जापान में, जापान जापान नेपाल और अमेरिका, मतलब कुछ जगह पे ऐसे ऐसे मेन मेन ज्वालामुखी है जो विश्व स्तर पे भी है, ठीक। तो ज्वालामुखी का मतलब होता है आग का मुख, ठीक। अब रह गया ये पॉल्यूशन। मैंने आप लोगों को बताया एर्थक्वेक, त्सुनामी, लैंडस्लाइडिंग, लावा। तो ये किस में जाता है, इसको मैं इधर से मिटा देता हूँ, ठीक। ये जाता है सब नेचुरल डिजास्टर में, किस में, नेचुरल में। और मैन मेड, ये रहा अपना मैन मेड। मैन मेड डिजास्टर का है, मैन डिजास्टर हम लिख दें।
ठीक। मैन डिजास्टर, ठीक। मैन में डिजास्टर होता है ये हमारा जो मैंने बताया एयर होगा, मतलब कि एयर पॉल्यूशन कहने का मतलब ये होगा जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोग पूरे वायुमंडल में 20.98 है, ठीक। पूरे वायुमंडल में अपने 20.98 है ऑक्सीजन, और हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए कंपलसरी जीने के लिए। तो पॉल्यूशन में यदि हम लोग एयर पॉल्यूशन करेंगे तो हमारा जो वायुमंडल है इसमें का ऑक्सीजन है जो दूसरे प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस प्रकार के गैस इसमें मिलेंगे, तो हम लोग को सांस लेने में बहुत तकलीफ, परेशानी, दिक्कत होगी, ठीक। तो ये एयर पॉल्यूशन रहा। CO2, जैसे किसी कंपनी फैक्ट्री में आग लग गया तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत धुआं निकलता है, जैसे वाइट कलर का उसका रहता है, धुआं निकलता है, वो भी एक पॉल्यूशन ही है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहने का मतलब CFC ये गाड़ियों से निकलने वाला, मोटर गाड़ियों से, जैसे कि अपनी जो पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, उनसे निकलने वाला धुआं CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वाटर पॉल्यूशन भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, ठीक। यहाँ पे कोई नदी बह रही है ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे कोई नदी बह रही है, तो इन लोगों ने कुछ कचरा है, कचरा, ये फैक्ट्री से जो जितना कचरा निकलता है, बहुत सारा मान लो कचरा निकलता है, तो ये लोग ला करके इस नदी में ऐसे डाल देते हैं, ठीक। तो इस नदी का पानी जो है, बहता पानी, वो भी गंदा हो जा रहा है, मतलब कीटाणु हो जा रहे हैं, जैसे कि ये पीने योग्य भी नहीं रहे। जैसे मान लो कि ये किसी जंगल से होकर गुजर रही है, तो जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु पानी को तो पिएंगे, पानी जैसे कि सब लोग जानते ही हो कि जल ही जीवन है। तो ये किसी मान लो कि जंगल से गुजर रही है नदी, तो उधर के जो जानवर पिएंगे तो उन लोगों का तब मतलब कि वो लोग बीमार पड़ जाएंगे, तबीयत खराब होगा, या धीरे धीरे ये पूरी पानी प्रदूषित हो जाएगा, और इसको पीने वाले की तबीयत हमेशा बिगड़ती ही रहेगी, और धीरे धीरे मृत्यु दर को भी प्राप्त हो जाएंगे। सौर प्रदूषण ये होता है कि यदि हम लोग अपने खेत में, ये मान लो चावल का खेत है, गेहूं का खेत है, उसमें दवा का छिड़काव यदि ज़्यादा करते हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, ठीक। तो कम से कम हमें दवा का उपयोग करके अपने फसल की पैदावार करनी चाहिए, ठीक। और तीसरा हो गया नॉइज़ पॉल्यूशन, जैसे कि हॉर्न। नॉइज़ पॉल्यूशन ये है जैसे ट्रेन का हॉर्न हो गया, बस, गाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, मतलब विभिन्न प्रकार के हॉर्न हो सकते हैं, या किसी मशीन का हॉर्न हो सकता है, ये भी एक प्रकार का पॉल्यूशन ही है, नॉइज़ पॉल्यूशन। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें बंद केबिन में रहना होगा, या इसके लग जाने से, मतलब कि ज़्यादा यदि हम लोग नॉइज़ पॉल्यूशन में रह रहे हैं, ठीक, हम लोग की सुनने की शक्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है बस, ठीक। यदि हम सुनना चाहें, इससे कम सुनना चाहें तो नहीं सुन सकते, बस ज़्यादा सुनना चाहें तो हमारे यांत्रिक दोष उत्पन्न होंगे, जैसे कि हमारे शरीर की कुछ यांत्रिक गड़बड़ियाँ हो सकती है, या इसे ये भी बताया गया है कि पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, ज़्यादा यदि नॉइज़ पॉल्यूशन में भी है तो आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाएगा। सो मैंने आप लोगों को नेचुरल डिजास्टर, मैन डिजास्टर के बारे में बताया। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।